ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पेनिट्रेशन, शेल्फ रिक्वायरमेंट एंड हैवी यूजेज इंडेक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो पेनिट्रेशन के बारे में याद रखें। इनफैक्ट ये जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इससे पहले हमने टोटल मार्केट शेयर, सर्व मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर कवर किया था, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स को कवर किया था। उसमें हमने यही बात की थी कि जी जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जी इन दोनों में फ़र्क क्या है, BDI CDI में और मार्केट शेयर में। इसी तरह से जब आज हम पेनिट्रेशन पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पर भी हमें पहले जो डिफरेंस है बिटवीन पेनिट्रेशन एंड मार्केट शेयर, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट। सो रिमेंबर दैट पेनिट्रेशन एज कंपेयर टू मार्केट शेयर, देखें ना, पेनिट्रेशन को मैं BDI CDI से आई वुडंट कंपेयर बिकॉज BDI CDI talks about your specific target market, ठीक है? It never compares you with your competitors, the BDI and CDI, whereas market share compares you with your competitor. So वहाँ पे the comparison is fine. Penetration once again क्या करता है, अगर आप इसके टाइप्स को, फॉर्मूलास को देख लें, ठीक है, यहाँ पर दोबारा से बेसिकली तमाम पॉपुलेशन की बात आ जाती है, या फिर यहाँ पर बेसिकली प्राइमरीली बात ये आ जाती है कि आपका ब्रांड जो लोग परचेज करते हैं, या जो आपकी टारगेट मार्केट है, उसमें आप कितने ज्यादा फेमस हैं। फाइन। सो पेनिट्रेशन के बारे में अगर आप इन वन वर्ड अगर आप जानना चाहें, सो इट्स अ कॉन्टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। एक्सक्यूज मी, इट्स अ कॉन्टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। So penetration actually measures is a measure of brand or category popularity, ठीक है? It is defined as the number of people. यहाँ पर ये बड़ा important है, ये जो आपके पास आ रहा है number of people. So यहाँ पर you're not interested in how many units of the products you've sold or how much revenue you've made. Rather you're concerned कि जी कितने लोग आपका product जो है from the total market basically purchase कर रहे हैं। So there's a difference between revenue and there's a difference between the people who are, you know, making your revenue for them, or the number of people who are basically buying your product. So यहाँ पर आपका जो point of concern है वो है number of people who buy a specific brand or category. Definitely that's your brand or category. At least once in a given period, divided by the size of the relevant market population. जो भी आपका relevant market का population आप उससे compare कर लेते हैं। सो अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से डिफरेंट होगा? देखिए ना, सिंपल सी बात ये है कि इट्स पॉसिबल कि आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो और वो आपसे परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हों ऑन द होल, विच वुड मीन कि उनका जो बेसिकली हैवी यूजेज इंडेक्स जो है, या फिर वो जो कंज्यूमर्स हैं जो कि आपसे परचेज कर रहे हैं, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स बाइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो उनका ऑन एवरेज जो कंजम्पशन पैटर्न है वो हाई है, वो हैवी यूजर्स हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा लोग परचेज कर रहे हों और आपके पास सेल्स कम हो, ठीक है? सो यहाँ पर इसलिए हम सेल्स की बात नहीं करते बिकॉज सेल्स का ज्यादा होना कम होना दोनों पॉसिबल होते हैं, ये प्रोबेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कितने ज्यादा लोग आपसे एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर रहे हैं। सो आपके पास जो पेनिट्रेशन है वो दो टाइप्स की आती है, एक है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है ब्रांड पेनिट्रेशन। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सो मार्केट पेनिट्रेशन इज the percentage of customers who have purchased a product in the category, ठीक है? आप उन customers की बात करते हैं जो कि खास कैटेगरी में आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एंड यू डिवाइड दैट बाय टोटल पॉपुलेशन। मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि दिस इज टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन। सो मैं वंस अगेन यहाँ पर लिख दूंगा, दिस इज टारगेटेड पॉपुलेशन। ये टोटल एक कंट्री की, एक रीजन की पॉपुलेशन की बात नहीं होती, ये टारगेटेड या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिमिलरली ब्रांड पेनिट्रेशन क्या है, सिर्फ एक यहाँ पर डिफरेंस है। सो इट्स कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड द ब्रांड इंस्टेड ऑफ योर कैटेगरी, यहाँ पर अब ब्रांड की बात हो रही है। सो कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड द ब्रांड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो वंस अगेन एक सवाल पैदा होता है जिसकी शुरू में मैं बात कर रहा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेशन एंड मार्केट शेयर। सो मार्केट शेयर में आप बेसिकली यूनिट्स और रेवेन्यूज में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? पेनिट्रेशन में बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं कि जी पॉपुलेशन में आपने कितना ज्यादा पेनिट्रेट किया हुआ है, कितने ज्यादा या कितने कम लोग जो हैं वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स।
So let's say if this is the total target market, so you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 people in this target market. So ये आपकी total population है, total target market. और ये जो आपको जो कंज्यूमर्स ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं, इन्होंने एटलीस्ट एक बार आपसे परचेज किया. देखना आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर कस्टमर्स. ये योर कस्टमर की डेफिनेशन क्या होगी? क्या ये सिर्फ आपसे परचेज करते हैं या फिर कभी कभी आपसे परचेज करते हैं? सो हमारी डेफिनेशन ये है कि दे हैव एटलीस्ट वंस बॉट योर प्रोडक्ट. ठीक है, और उससे बेसिकली आप अपनी पेनिट्रेशन का सिंपली अंदाजा लगाते हैं कि जी आपकी पेनिट्रेशन थ्रू आउट द मार्केट कितनी है. So in this case we have 10 people and हमारे number of customers हैं 1 2 3 4 5. So definitely you can calculate this is a total market population of 50%. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात होगी तो ये मार्केट पेनिट्रेशन, एमपी मार्केट पेनिट्रेशन बन जाएगा. अगर सिर्फ एक किसी खास ब्रांड की बात होगी तो ये ब्रांड पेनिट्रेशन बन जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. So these two matrices are used to calculate how popular a particular brand or category of product is. Managers use these matrices to select growth strategies, acquiring customers from competitors or expanding the total market. ठीक है, अक्सर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अगर आपने पहले पढ़ी हो तो आपको याद होगा, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन. ठीक है, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन, यू हैव वेरी न्यूमरस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. ऑल्दो हमारी चूंकि हमारी आज डिस्कशन का टॉपिक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज नहीं है तो मैं उनको बेसिकली एनुमरेट नहीं करूंगा, लेकिन प्राइमरीली पेनिट्रेशन जो है वो अक्सर आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज डिसाइड करने में आपको हेल्प कर सकता है. सो एक्वायरिंग कस्टमर्स फ्रॉम कंपेटिटर्स और एक्सपैंडिंग द टोटल मार्केट. सो अज्यूम करें कि यही जो अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, आपके पास 50% की पेनिट्रेशन आ रही थी. ठीक है, आपके पास जो मार्केट पेनिट्रेशन आ रही थी वो थी बेसिकली 50%. अब इसका हम करेंगे, इससे हमें क्या पता चल सकता है या क्या हम डिसीजन ले सकते हैं? एक डिसीजन तो हम ये ले सकते हैं कि हम थोड़ा सा हमें बेसिकली क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं या हमें अपनी थोड़ी सी नॉलेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या इस मार्केट में फर्दर पेनिट्रेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. क्या अगर हम यहाँ पर एडिशनल एड्स चलाएं, ठीक है, या हम बेसिकली सेल्स प्रोमो दें, मींस डिस्काउंट्स दे दें या बाय वन गेट वन फ्री दे दें, तो क्या ये जो एडिशनल लोग हैं ये हमसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, बिकॉज 50% इज अ प्रीटी हाई नंबर. ठीक है, इट्स अ प्रीटी हाई नंबर. एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जिसके बाद मजीद पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाती है. आई वुडंट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, बट मुश्किल हो जाती है. ठीक है, सो आप ज्यादा पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है, एड्स पर, सेल्स प्रमोशन पर, लेकिन आपको ज्यादा फायदा इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एडिशनल कस्टमर्स मिलता नहीं है, न्यू कस्टमर्स मिलता नहीं है. हो सकता है अगर आप ज्यादा एड्स दिखाएं, सेल्स प्रमोशन करें, ठीक है, आपकी सेल्स ज्यादा हो जाए, मीनिंग ये जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं ये ही बेसिकली यूजेज ज्यादा कर दें. ठीक है, और अज्यूम करें कि ये यूज करना शुरू नहीं करते. सो ठीक है, आपकी सेल्स तो ज्यादा हो गई, लेकिन याद रखें आपका जो पेनिट्रेशन का जो मेट्रिक है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जो आपका बेसिकली मकसद था कि आप बेसिकली नए कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते थे, वो एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स जो होगा वो बेसिकली फेल हो जाएगा. ठीक है, इसके बरक्स लेट से अगर आपकी मार्केट पेनिट्रेशन 20% है, सो यस आप सेफली बेसिकली मजीद पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट नंबर आपको ये बता रहा है कि जी स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फ्रॉम योर पोजीशन. 20% सिर्फ आपके लोग जो हैं वो बेसिकली परचेज कर रहे हैं. ऑलराइट, सो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. ओवर पीरियड ऑफ अ मंथ इन अ मार्केट ऑफ 10,000 हाउस होल्ड्स, तो कोई भी एक मार्केट है उसमें 10,000 हाउस होल्ड्स हैं, 500 हाउस होल्ड्स परचेज्ड मोर्टीन इंसेक्ट स्प्रे. व्हाट इज इट्स ब्रांड पेनिट्रेशन? ठीक है, सो मोर्टीन इंसेक्ट स्प्रे के जो कस्टमर्स थे वो कितने थे? बेसिकली वो 500 थे. ठीक है, टोटल हाउस होल्ड का साइज क्या था? वो 10K था, 10,000 था. आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको बेसिकली ब्रांड पेनिट्रेशन मिल जाएगी. याद रखिए ये $500 नहीं है, ये 500 यूनिट्स भी नहीं है. ठीक है, सो ये डॉलर्स नहीं है, ये बेसिकली पॉपुलेशन है. देखिए ना, यहाँ पर जो यूनिट है वो हाउस होल्ड है. सो इस डिफरेंस को बेसिकली मद्देनजर रखें. ऑलराइट,
सिंपली पेनिट्रेशन शेयर क्या है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ. अ ब्रांड्स पेनिट्रेशन शेयर इन कंट्रास्ट टू पेनिट्रेशन रेट इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग दैट ब्रांड्स कस्टमर पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर इट्स कैटेगरी. वेरी सिंपली देखना, याद रखें पेनिट्रेशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, मार्केट पेनिट्रेशन एंड ब्रांड पेनिट्रेशन. ठीक है, ब्रांड पेनिट्रेशन बताता है कि एक ब्रांड कितना पॉपुलर है अमंग टारगेट मार्केट, और मार्केट पेनिट्रेशन बताता है कि एक कैटेगरी कितनी पॉपुलर है अमंग टारगेट मार्केट. ठीक है, अब पेनिट्रेशन शेयर क्या बताता है आपको? पेनिट्रेशन शेयर आपको ये बताता है, याद है कि अभी सिर्फ आपकी कंपनी की ही बात हो रही है. ठीक है, पेनिट्रेशन शेयर आपको ये बताता है कि ये ब्रांड जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट्स मैं यहां पर सी लिख देता हूं, जिस कैटेगरी को ये ब्रांड बिलोंग करता है, ठीक है, इस ब्रांड का उस टोटल कैटेगरी की सेल्स में कितना शेयर है. इसको बड़े बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा. पहले यहां पर अगर आप इस एग्जिबिट को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है दीज आर होम केयर मार्केट सेल्स ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान. ठीक है, अच्छा, अब आप अज्यूम ये करें, चूंकि हम पेनिट्रेशन की याद रखें बात कर रहे हैं, सो याद रखें कि हम नंबर ऑफ कस्टमर्स से हम कंसर्न है. ऑल्दो यहाँ पर मार्केट सेल्स लिखी है, बट हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली नंबर ऑफ कस्टमर्स है, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में बेसिकली ब्रांड पेनिट्रेशन और मार्केट पेनिट्रेशन की बात हो रही है, जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात होती है, हाउस होल्ड्स की बात होती है, सेल्स और यूनिट्स की बात नहीं होती. एंड लेट्स अज्यूम कि ये हर एक जो आइकन जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो ये है, सनलाइट का है, रिन का है, कंफर्ट का है, सर्फ एक्सेल का है, हर एक आइकन जो है वो अपने ब्रांड की लेट्स से 1000 पॉपुलेशन को शो करता है. सो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 5 6,000 पीपल हैव रिपोर्टेड दैट दे यूज सर्फ एक्सेल. 3,000 people have reported that they use sunlight. 3,000 people have reported that they use Ren, and 2,000 people have reported that they use Comfort. Fine. Now इस चीज को देखते हुए जो आपका पेनिट्रेशन शेयर है, दिस इज योर पेनिट्रेशन शेयर, वो बताता है, क्या बताता है कि जी हर एक इंडिविजुअल ब्रांड जो है उसकी बेसिकली टोटल शेयर कितनी है. याद रखें, when you add 42 with 22 and 14 you get approximately 100%. ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, याद रखिए ये यूनिलीवर पाकिस्तान के हैं, किसी और कंपनी के नहीं हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर यूनिलीवर को प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, या किसी और कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, किसी कंपेरेटर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. सो अब आप अपने ही पेनिट्रेशन शेयर की बात कर रहे हैं कि आप इन तमाम ने मिलकर बेसिकली आपका एक कैटेगरी पेनिट्रेशन या मार्केट पेनिट्रेशन क्रिएट किया. नाउ विद इन दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जी हर एक ब्रांड का इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन है. सो उसको आप बेसिकली स्पेसिफिकली पेनिट्रेशन शेयर का नाम दे देंगे. सो टू बी क्लियर, आपने जो बात की है, हमने जो इस लेक्चर में बात की है, वो है मार्केट एमपी, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, मार्केट पेनिट्रेशन, विच मीन्स कि एक कैटेगरी का कितनी पॉपुलर है. नंबर 1, दिस वॉज फर्स्ट. नंबर 2, ब्रांड पेनिट्रेशन, सेम कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कि जी इंस्टेड ऑफ कैटेगरी एक ब्रांड कितना पॉपुलर है अमंग द पॉपुलेस. एंड नंबर 3, पीएस, पेनिट्रेशन शेयर, जिसकी भी हम यहां पर बात कर रहे थे. और ये आपको बताता है कि ये जो एक खास हर एक जो ब्रांड है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है इनटू योर टोटल कैटेगरी पेनिट्रेशन. ठीक है, सो मार्केट पेनिट्रेशन, ब्रांड पेनिट्रेशन एंड पेनिट्रेशन शेयर. ऑलराइट, सो ड्यूरिंग द अभी पेनिट्रेशन शेयर के लिए बेसिकली एक एग्जांपल है, ड्यूरिंग द मंथ इन विच 500 हाउस होल्ड्स, ये पुरानी एग्जांपल से कनेक्टेड ही है, इन विच 500 हाउस होल्ड्स परचेज मॉर्टीन इंसेक्ट स्प्रे, 2000 हाउस होल्ड्स बॉट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट ऑफ एनी ब्रांड इन पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी. व्हाट इज पेनिट्रेशन शेयर ऑफ मॉर्टीन इंसेक्ट स्प्रे? ऑलराइट, सो ये देखें आपके पास क्या आ गया, मॉर्टीन इंसेक्ट स्प्रेज कस्टमर्स वो आपके पास यहां पर आ जाएंगे, कैटेगरी कस्टमर्स आपके पास यहां पर आ जाएंगे. ठीक है, और मॉर्टीन इंसेक्ट स्प्रे का जो बेसिकली टोटल जो शेयर है वो आपके पास कितना आ गया, दैट इज 25%. सो यहां पर याद रखें कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट ऑफ एनी ब्रांड इन पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी. देखिए ना, ये जो लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज इट विद एनी वन प्रोडक्ट, सॉरी लाइन ठीक नहीं लगी, ये अंडरलाइन, एनी ब्रांड इन पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी यहां पर होना चाहिए था. ये बेसिकली ये जो कंपनी मॉर्टीन बनाती है, ये बेसिकली उसी की बात हो रही है. ठीक है,
सो उन्हीं की कंपनी का जो इनकी जो ये कैटेगरी है, अगर आप देखें तो उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मॉर्टिन पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी या जो पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी है उसमें सिर्फ स्प्रे नहीं आता, आपने देखा होगा मॉर्टिन के कॉइल्स भी आते हैं, उनका रिपेलेंट भी आता है और न्यूमरस किस्म की दवाइयाँ, ठीक है। जो पेस्ट कंट्रोल है उसमें चूहे मारने की दवाइयाँ भी हैं, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो ये इन सब की बेसिकली बात हो रही है, लेकिन इस ही कंपनी की बेसिकली कैटेगरी की बात हो रही है, ये कैटेगरी कस्टमर्स फॉर द सेम कंपनी। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।